नमस्कार दोस्तों, टाइमिंग इज एवरीथिंग एंड आई विल प्रूव इट इन दिस वीडियो टुडे। आज चाइना के पास सबसे बड़ा वेपन है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें होने वाला है। नो, इट्स नॉट कोविड-19, नॉट अ न्यूक्लियर वेपन, समथिंग इवन मोर डेंजरस देन दैट, द इकोनॉमी। आज हम इस वीडियो में चाइना के मास्टर प्लान के बारे में बात करेंगे, हाउ चाइना डोमिनेट्स, बैंकरप्ट्स एंड देन बिकम्स अ सुपर पावर, और किस तरह से इसका इम्पैक्ट आपकी और मेरी लाइफ में होने वाला है। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए। इसे अभी से लाइक कर दीजिए, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस 2019 में चाइना में पैदा हुआ और आज ये वर्ल्ड की 219 कंट्रीज में फैल चुका है। इस साल की शुरुआत तक जनवरी 2020 में चाइना कोरोना वायरस के केसेस के मामलों में नंबर 1 पे था और आज की डेट में चाइना 17वें नंबर पर है। इस लिस्ट में टॉप 10 कंट्रीज में वर्ल्ड की सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। इस समय जब पूरा वर्ल्ड इस पैंडेमिक से लड़ने में लगा है, चाइना इज पुशिंग इट्स बॉर्डर अगेंस्ट जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम एंड इवन इंडिया। व्हाई? इसका जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट काफी टाइम से चल रहा है और आज जब इंडिया इस पैंडेमिक से लड़ने में लगा है, हमारे केसेस रोज बढ़ रहे हैं, आवर इकोनॉमी इज सफरिंग। चाइना के साथ हमारी सिक्किम और लद्दाख में टेंशंस भी बढ़ रही हैं। आखिर क्यों? बिकॉज टाइमिंग इज एवरीथिंग। चाइना इज टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। नेबर्स की हेल्प करने की बात को तो छोड़ो, चाइना उनसे वॉर करने में लगा हुआ है। उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पब्लिकली मिलिट्री को वॉर के लिए प्रिपेयर होने को कहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना का सबसे बड़ा वेपन जो होगा वो होगा इकोनॉमी। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। एशिया और अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्हें हमेशा फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है। IMF और वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए इन्हें बहुत सारे क्राइटेरियाज को मीट करना पड़ता है जो ये कंट्रीज नहीं कर पाती। तो होता क्या है? चाइना हेल्प्स देम। चाइना इज मेकिंग हाईवेज इन पाकिस्तान, चाइना इज बिल्डिंग पोर्ट इन श्रीलंका, चाइना इज रनिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन म्यांमार, मालदीव्स एंड इवन नेपाल। इन्वेस्टमेंट तक तो बिल्कुल ठीक है, जापान भी इंडिया में इन्वेस्ट करता है, बट प्रॉब्लम वहां आती है जब ये कंट्रीज चाइना को उसका लोन वापस नहीं कर पाती। इस केस में चाइना की डेट डिप्लोमेसी पॉलिसी पिक्चर में आती है। होता क्या है, उन प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशंस को चाइना अपने हाथ में ले लेता है, जिसके चलते चाइनीज की प्रेजेंस उस कंट्री में बढ़ जाती है। वैसे तो इन प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल ट्रेड के लिए किया जाता है, पर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट चाइना इन पोर्ट्स को, इन हाईवेज को मिलिट्री बेस के तौर पर भी यूज कर सकता है। Let me explain it to you with an example. Djibouti is a small African country. China practically owns it. China has its military base in Djibouti, जिसके चलते वो अमेरिका को थ्रेटन करता रहता है। यहाँ पर भी शुरुआत स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से ही हुई थी। आप इस पिक्चर में देखिए, चाइना ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। With money power, China has its allies all around us. अगर इन फ्यूचर में वॉर होती है तो हमला एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से होगा और इससे संभालना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। हम इस चीज से बच सकते हैं ये कुछ चीजें फॉलो करके। इफ वी कांट यूज बुलेट फोर्स देन वी हैव टू यूज आवर वॉलेट फोर्स। इफ इकोनॉमी इज अ वेपन देन वी आर इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। वी हैव टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। ये मैं किसी व्हाट्सएप मैसेज से पढ़कर आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। राइट नाउ अगर आपके कमरे में 10 चीजें हैं तो उसमें से 8 चीजें चाइनीज है। मैं वो सब चीजें आपको फेंकने को नहीं बोल रहा हूँ, ये करना बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट अगर इन फ्यूचर में आप उन चीजों का कोई रिप्लेसमेंट खरीदने जाते हैं तो प्लीज किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट को मत खरीदिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले 2 से 3 साल में हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बॉयकॉट कर पाएंगे और चाइनीज प्रोडक्ट्स पे हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अब मैं आपको चाइना की एक और कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता हूँ। इस थ्योरी को बहुत ज्यादा लोग मानते हैं। अगर आप ट्विटर को फॉलो करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से चाइना के अगेंस्ट ट्वीट करते ही जा रहे हैं। उन्होंने इस वायरस को चाइनीज वायरस भी बोल दिया है। उन्होंने WHO के साथ भी अपने सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना का सपना है कि वो सुपर पावर बने, बट वो यूएसए को वॉर में नहीं हरा सकता। तो उसका दूसरा तरीका यही है कि वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करे। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इस वायरस को चाइना ने डेलिबरेटली प्लांट किया है और इसका एंटीडोट ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल है।
आज जब वर्ल्ड के सारे बड़े देश कोरोना से जूझ रहे हैं तो चाइना कोरोना फ्री हो चुका है। न्यूज ये भी आई है कि इस साल के एंड तक चाइना कोरोना की वैक्सीन भी ले आएगा। इस वैक्सीन का सेकंड फेज का ट्रायल हो चुका है और वो सक्सेसफुल रहा है। सिर्फ थर्ड फेज का ट्रायल बाकी है और इस साल के एंड तक ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। जरा सोचिए, जितने बड़े बड़े देश इस कोरोना से लड़ रहे हैं उनको इस वैक्सीन की जरूरत पड़ने ही वाली है और चाइना में इस वैक्सीन की कीमत 20,000 रुपए रखी गई है। तो सोचिए चाइना कितना पैसा कमाएगा, इतना पैसा कि जिसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल खुद करेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक कोशिश आपको समझाने की कि आखिर क्यों चाइना हमारे पड़ोसियों के साथ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है और क्या थ्योरी, क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं कि चाइना सुपर पावर बनना चाहता था, इसीलिए उसने इस वायरस को प्लांट किया और इसका एंटीडोट उसके पास ऑलरेडी है। बहरहाल जो भी सच होगा वो दुनिया के सामने एक ना एक दिन आ ही जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्लीज डू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।